है ना, कृष्ण का कोई भी फंक्शन बिना तमाशे का होता ही नहीं है. Yes, students, good morning, all of you. Today I will be taking the poem The Rebel, which is in your course, and it is second part of the lesson. So, we are starting with the poem The Rebel, which is written by D.N. Enright. Okay? This poem is very simple and it is very easy also. Oh, yes, anybody can tell me what does the word rebel means? Rebel क्या होता है? Can anybody tell me? Rebel वो होता है कि जो इस चीज़ के लिए हम किसी को बोलें और वो उसका बिल्कुल उल्टा करे. जैसे कि आप देख रहे हो द रिबेल के अंदर the opposite of what everyone thinks they should do. जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज सुबह है तो वो पर्सन क्या बोलेगा, नहीं नहीं अभी क्या होनी चाहिए, रात होनी चाहिए. तो जो भी कुछ मतलब जो कुछ उसको कहा जाता है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है और ऑपोजिट करता है. और इस टाइप के पर्सन को क्या बोलते हैं हम, रिबेल. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस all these things in this poem, The Rebel. When everybody has short hair, the rebel let his hair grow. कह रहे कि अब उसके फ्रेंड्स के सबके शॉर्ट हेयर हैं, लेकिन जो ये रिबेल है वो चाहता है कि उसके क्या होने चाहिए, लंबे लंबे बाल होने चाहिए. When everybody has long hair, the rebel cut his hair short. और अब कुछ टाइम बाद जब उसके फ्रेंड्स लंबे लंबे बाल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, अपने बालों को बिल्कुल क्या कर रहा है, छोटा छोटा कटवा रहा है. तो आपने फर्स्ट 2 और थर्ड 4th लाइन में देखा है कि जो ये रिबेल है ये पर्सन बिल्कुल हर चीज़ का क्या कर रहा है, ऑपोजिट कर रहा है. तो वो मतलब वो सीधी सीधी एक बात को मानना नहीं चाहता है, बल्कि उस बात का वो क्या करता है, उल्टा करता है. When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. और जब क्लास में अगर टीचर पढ़ाती है तो सब लोग टीचर जब नहीं पढ़ाती होती है और वो सब लोग आपस में बातें करते हैं तो वो जो पर्सन है, रिबेल है, वो अपने मुंह से एक भी वर्ड अब बोलता नहीं है. ही ऑलवेज रिमेन क्वाइट इन द क्लास. ठीक है. When somebody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अब क्या हुआ, जब टीचर लेसन पढ़ा रही है और जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल क्वाइटली टीचर को सुन रहे हैं, तो उस टाइम जो ये रिबेल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है एंड ही गेट्स स्कोल्डेड फ्रॉम द टीचर. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. आप कह रहे हैं कि जब स्कूल में सब बच्चे यूनिफॉर्म के अंदर आ रहे हैं तो जो ये रिबेल है ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहा है ताकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके और मतलब लोगों का फोकस उसके ऊपर हो सके. जब कोई पार्टी में जा रहा है तो लोग पार्टी वेयर के कपड़े पहन रहे हैं, तो तब ये जो रिबेल है ना, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल कपड़ों में ले आ रहा है, सिंपल कपड़े पहन के आ रहा है. तो इन दीज लाइन यू मस्ट हैव नोटिस कि जो ये रिबेल है ही इज़ ऑलवेज डूइंग द थिंग्स which they are asked him to do. He always does the thing opposite. Okay. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब पार्टी के अंदर सब लोग पार्टी वेयर के कपड़े पहन के जा रहे हैं तो ये जो रिबेल है बिल्कुल सिंपल कपड़ों में जा रहा है पार्टी के अंदर. In the company of the dog lover, the rebel expresses a preference for the cat. अब कई लोगों को शौक होता है, उनके घर पेट होता है डॉग, लेकिन जब उन लोगों की कंपनी में ये रिबेल होता है तो ये क्या कहते हैं, नहीं नहीं डॉग तो बिल्कुल बेकार होते हैं, पेट सबसे अच्छी पेट कौन होती है, कैट होती है. तो मतलब जो ये इसकी एक हैबिट बन चुकी है कि वो हर चीज़ को ऑपोजिट करे. इन द कंपनी ऑफ द कैट लवर्स द रिबेल पुट इन अ गुड वर्ड फॉर द डॉग्स. अब वो कुछ टाइम बाद ऐसे लोगों के बीच में है जिनके घर में कैट हैगी है
वो क्या है, पेट हैगी है, मतलब कैट उनके क्या है, पालतू जानवर हैगी है। और ये उस टाइम किसके बारे में बातें कर रहा है कि नहीं नहीं कैट तो बेकार होती है, सबसे ज़्यादा फेथफुल जानवर कौन होता है, डॉग होता है। तो अभी तक वी हैव सीन what all nonsense this rebel is doing. When everybody has a short hair, the rebel let his hair grow long. जब क्लास में सब बच्चों के शॉर्ट हेयर हैं तो ये रिबेल अपने लंबे लंबे बाल करके स्कूल जा रहा है, ठीक है। और जब टीचर्स जब वो छुट्टियों में आ गए हैं और जब दे आर एंजॉइंग द हॉलीडेज़ एंड ऑल, उन लोगों ने अपने लॉन्ग हेयर कर लिए हैं, तो ये रिबेल ने अपने हेयर को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. जब टीचर क्वेश्चंस पुट अप कर रही है लेसन के बीच में और जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरेक्शन कर रहे हैं और वो इस तरीके से क्या हो रही, बातें हो रही है क्लास में, तब ये जो रिबेल है ये बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, चुपचाप सुन रहा है ईच एंड एवरी वर्ड, कुछ भी एक वर्ड भी मुंह से अटर नहीं कर रहा है। When nobody talks during the lesson and the rebel creates a disturbance. अब क्या हो रहा है, अब जब बहुत सीरियस टॉपिक डिस्कस हो रहा है क्लास के अंदर, सब लोग मतलब उसको सुन रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, तो उस टाइम ये रिबेल को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस लेसन में और वो इस तरीके से क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. अब क्या हुआ, जब स्कूल यूनिफॉर्म में सब लोग आ रहे हैं प्रॉपरली, तो ये जो रिबेल है ये पार्टी वेयर कपड़े पहन के आ रहा है। ही ट्राइज टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, ही गेट्स स्कोल्डेड बाय द टीचर। व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, द रिबेल ड्रेसेस सोबरली। अब सब लोग किसी पार्टी में या पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं तो सब लोगों ने पार्टी वेयर टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, या मतलब इजी गोइंग वाले कपड़े पहने, जैसे टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहनी है या टी शर्ट्स और आपका लोअर पहना, इस तरीके से पहने कपड़े। लेकिन इस टाइम ये जो रिबेल है इसने अपने आप को क्या करा है, सोबरली ड्रेस करा है। इन वेरी सिंपल क्लोथ्स ही हैज़ कम टू दैट प्लेस। In the company of the dog lovers, the rebel expressed a preference for the cats. तो जब ये रिबेल ऐसे फ्रेंड्स के बीच में हैं जिनके घरों में डॉग एज अ पेट है, उस टाइम ये रिबेल किसके बारे में बात कर रहा है, उस टाइम ये रिबेल किसके बारे में बात कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू टॉक वाइल सेइंग दैट कैट शुड बी द पेट। कह रहे कि ये डॉग इतने फेथफुल नहीं है जितने की कैट हैगी है। In the company of the cat lovers, the rebel put in good words for dog. अब जब वो कैट लवर्स की कंपनी के अंदर है और लोग जहाँ पे अपने घरों में कैट एज अ पेट पाल रहे हैं, तो उस टाइम जो ये रिबेल है कह रहे हैं नहीं, कैट तो क्या है, बिल्कुल बेकार है, इससे ज़्यादा फेथफुल कौन है, आपका डॉग है। इस तरीके से जो भी जिस जगह पे सिचुएशन में वो बैठा होता है उसके वो बिल्कुल क्या करता है, ऑपोजिट करता है। When everybody is praising the sun, the rebel marks on the need of the rain. अब क्या हुआ है, विंटर्स का टाइम है और सनी डे निकला हुआ है एंड जो आपके पीपल है दे आर एंजॉइंग द सनी डे। इस टाइम रिबेल क्या रिमार्क पास कर रहा है कि अभी तो इतनी गर्मी हो रही है, इस टाइम तो क्या होनी चाहिए, बहुत तेज बरसात होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव सीन कि हाउ दिस रिबेल इज ऑलवेज वांटिंग टू डू द ऑपोजिट थिंग। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ द सन। अब क्या हुआ, रेनी सीज़न आ गया है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत बरसात हो रही है। उस टाइम जो रिबेल है वो अफसोस कर रहा है कि इस टाइम क्या होनी चाहिए, इस टाइम क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, सनी डे होना चाहिए। तो यू मस्ट हैव सीन हाउ दिस फुलिश रिबेल इज़ डूइंग ऑलवेज द थिंग्स विच आर ऑपोजिट।
When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. अब ऑफिस में जब मीटिंग के लिए सब लोगों को बुलाया जा रहा है, तब ये रिबेल चाहता है कि वो घर पे बैठे और क्या पढ़े, कोई स्टोरी बुक पढ़े। ये नहीं कि क्योंकि मीटिंग दूसरे लोगों के लिए क्या है इम्पॉर्टेंट, टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन ये रिबेल ही वांट्स टू स्टे एट होम and he wants to read a book. So we have seen that he always want to do the things opposite. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads the book. जब सब लोग मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, तब ये रिबेल घर पे बैठ के क्या करना चाह रहा है, बुक पढ़ना चाह रहा है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. अब नो वॉट यू सी कि अब संडे का दिन है, सब लोग घर पे मस्ती कर रहे हैं और अपना जो मतलब टाइम है वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं, बाय रीडिंग द बुक एट होम। लेकिन ये रिबेल तैयार होके अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि ही वांट्स टू गो टू द मीटिंग। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़, द रिबेल सेज नो थैंक यू। अगर सपोज़ कोई सबसे कुछ पूछ रहा है, कुछ पूछना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है, तो वो पर्सन उसको बोलता है हाँ आप बताइए मैं बताता हूँ, यस प्लीज़। तो उसमें रिबेल क्या बोलता है, नो नो थैंक यू। ठीक है, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़, द रिबेल सेज नो थैंक यू। मतलब यहाँ पे भी ये बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहता है। When everybody says no thank you, the rebel says yes please. और जब कोई सी चीज़ को कोई ऑफ़र करना, मतलब ऑफ़र कुछ कर रहा है या कुछ कहना चाह रहा है, तो लोगों को नहीं चाहिए वो चीज़, तो वो बोलते हैं नो नो थैंक यू। उस टाइम ये रिबेल क्या बोल रहा है, येस प्लीज़। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। कह रहे कि ये अच्छी बात है कि हमारे आसपास क्रिटिसाइज़ करने वाले होने चाहिए, लेकिन आपको खुद को अपने आप को रिबेल नहीं बनाना है, ये एक बहुत गलत बात है। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी द वन। अगर और कोई बने तो ठीक है, लेकिन खुद को अपने आप को लोगों की नज़रों में क्रिटिसिज्म का पार्ट नहीं बनाना है। So this was all the poet about the rebel, and now we are going to do the question answer of this poem. It is very simple. You have to do this work in your copy very neatly. Note student, everybody has to do the work and nobody should make excuses that they have not done the work or they are not doing the work. If it will be so, then you will be at a great loss later on. So from now onwards, it is very compulsory for each and every student to complete the work in the copy and start learning your question answers in future. If there might be tests, at that time you will not be at any loss. So let us begin with the question answers. First of all, I am going to do this second part. Find the poem and antonym for each word. अब आपको मैंने बताया था कि एंटोनम्स क्या होते हैं, आपके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं एंटोनम्स, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो इस पोएम के अंदर हमको एंटोनम बताना है। लॉन्ग का क्या होता है, शॉर्ट। ग्रो का क्या होता है, कट। क्वाइटनेस का क्या होगा, डिस्टर्बेंस। सोबर का क्या होगा, फैंटास्टिक। लॉस्ट का क्या होगा आपका, फाउंड। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एंटोनम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमको ऑपोजिट मीनिंग बताते हैं। और इस पोएम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो लोग लॉन्ग हेयर कर रहे थे तो ये क्या कर रहा था, शॉर्ट। तो लॉन्ग का एंटोनम क्या है, शॉर्ट। ग्रो का क्या है, कट। क्वाइटनेस का क्या है, डिस्टर्बेंस। सोबर का क्या है, फैंटास्टिक। लॉस्ट का क्या है, फाउंड। समझ में आ गया।
ये आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल नीटली करना है. इज इट क्लियर टू यू एवरीबडी? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इफ समवन डज नॉट वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? हाँ भाई, आप लोगों के स्कूल में जब कोई विदाउट यूनिफॉर्म आता है तो टीचर क्या कहती है? यस, द टीचर विल स्कोल्ड बाय सेइंग व्हाई आर यू नॉट इन योर स्कूल यूनिफॉर्म. आप लोगों ने सुना होगा ना, टीचर स्कोल्ड करती है. स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना. और क्या कहती है कि क्यों तुम यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? द टीचर विल स्कोल्ड बाय सेइंग व्हाई आर यू नॉट in your school uniform. Is it clear to you everybody? The question 1, when everyone wants a clear sky, what does the rebel wants the most? जब सब लोग क्लियर स्काई पसंद कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि आज सनी डे है, तब रिबेल क्या चाहता है? एक सेकेंड रुकना यार. क्लियर स्काई, व्हाट डज ही वांट? यस, यहाँ पे रिबेल क्या चाहता है? ही वॉन्ट्स दैट द रेन शुड कम. द रिबेल वॉन्ट्स द रेन शुड कम. क्लियर एवरीबडी? When everyone wants a clear sky, what does the rebel want the most? He wants that the rain should come. If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? Everyone else is likely to have cat as pets. Clear everybody? Why is it good to have rebel? अब फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि रिबेल होना क्यों अच्छा है. यस, लिसन टू मी नाउ. इट इज़ गुड टू हैव रिबेल बिकॉज they make the society lovely and teach us to accept and respect. The difference between the thought process of the people around us. ये बोल रहा है कि it is good to have a rebel because it makes the society lovely and it teaches us to accept and respect. ये सोसाइटी को लवली करता है, ये दूसरों को मतलब कहता है कि उसकी दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. द डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल अराउंड अस. वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रिबेल? It is not good to be a rebel oneself. Rebel is always criticized by the society and the people take time to accept a rebel. ठीक है? It is not good to be a rebel oneself because rebel is always criticized by the society and the people take time to accept a rebel. ओके, अब नो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे. वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल? इफ़ येस, वाई? इफ़ नॉट, वाई नॉट? येस, आई वुड लाइक टू बी अ रिबेल बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज दोज रूल्स ऑफ सोसाइटी दैट डू नॉट सर्व द ह्यूमैनिटी. ठीक है? आई वुड लाइक टू बी अ रिबेल बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज दोज रूल्स ऑफ सोसाइटी that do not serve the humanity. Again repeat कर रही हूँ, listen to me. Yes, I would like to be a rebel because I want to change those rules of society that do not serve the humanity. ठीक है? मैंने आपको सेकंड पार्ट भी करा दिया है, क्वेश्चन आंसर्स पार्ट भी करा दिया है. अब हम आ रहे हैं थर्ड पार्ट पे.
Yes, the rebel refuses to cut his hair. The rebel let his hair grow. He says cats are better. Rebel expresses a preference for cat. He recommended dog. Rebel put in a good word for dog. He is unhappy because there is no sun. Rebel regrets the absence of sun. He is noisy on a purpose. He is noisy on a purpose. इसमें ना सन आना चाहिए वापस है। ओके बेटा, अब मैं आपको थर्ड पार्ट करा रही हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। यस, द रिबेल refuses to cut his hair. He says क्या the rebel let his hair grow. He says cats are better. Rebel expresses a preference for cat. He recommends dog. He puts in good words for dog. He is unhappy because there is no sun. Rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose. Rebels create disturbance. ठीक है, अब आपको बेटा एक बार वापस बोल रही हूँ, ये पूरा ढंग से करना है। और ये जो आपका सेकंड आंसर है ना, कहाँ गया? When everyone wants a clear sky, what does the rebel wants? The rebel wants the need of rain. Yes, the rebel wants the need of rain. समझ में आ गया? ये आप कर लोगे ना? The rebels remarks on the need for rain. Is it clear to you? Answer number 2 देख लेना भाई. When everyone wants a clear sky, what does he want? He remarks on the need for rain. समझ में आया? एक बार मैं आपको क्वेश्चंस वापस बता देती हूँ ताकि आप ढंग से अच्छे से कर लो. Yes, if someone does not wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? The teacher will scold by saying, "Why are you not in your school uniform?" When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? The rebel wants the rain. ठीक है? The rebel wants the rain. If the rebel has a dog or a pet, what does everyone else likely to have? Everyone else is likely to have cat as pets. समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला. Why is it good to have rebel? It is good to have rebel because they make the society lovely and teach us to accept and respect the difference between the thought process of the people around us. Next question है, why is it not good to be a rebel oneself? It is not good to be a rebel oneself because rebel is always criticized by the society and the people take time to accept a rebel. Yes, it is not good to be a rebel oneself because rebel is always criticized by the society and the people take time to accept a rebel. Question number 6. Would you like to be a rebel? Yes. If yes, why? If not, why not? Yes, I would like to be a rebel because I want to change those rules of society that do not serve the humanity. समझ में आ गया क्वेश्चन 1? अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे. इसमें हमको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है. और एंटोनिम्स क्या होते हैं? आपके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. और इस पोएम में कौन कौन से, जैसे लॉन्ग का शॉर्ट, ग्रो का कट, क्वाइटनेस का डिस्टर्बेंस, सोबर का फैंटास्टिक,
फिर उसके बाद लॉस्ट का क्या होगा, फाउंड होगा। क्लियर? ओके, वापस से रिपीट हो रहा है, लिसन टू मी। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि ऑपोजिट मीनिंग बताते हैं। लॉन्ग का क्या होता है, शॉर्ट। ग्रो का क्या होता है, कट। क्वाइटनेस का क्या होगा, डिस्टर्बेंस। सोबर का क्या होगा, फैंटास्टिक। लॉस्ट का क्या होगा आपका, फाउंड। फाइंड इन द पोएम लाइन दैट मैच Find in the poem line that match the following. Find both one after the other. The rebel refuses to cut his hair. The rebel let his hair grow. फिर है, he says cats are better. Rebel expresses a preference for cat. He recommends dog. Rebel puts in a good words for dog. He is unhappy because there is no sun. Rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose. Rebel creates disturbance. So, with this, I have come to the end of the question answers. Or if you want, I will make you repeat the poem once again. बेटा देखो, इस पोएम में ना ये जो रिबेल है ये हमेशा ऑपोजिट करना पसंद करता है। जैसे कि व्हेन एवरीबडी हैज़ अ शॉर्ट हेयर ही वांट हिज हेयर टू ग्रो लॉन्ग। व्हेन एवरीबडी ये देखो, जब शॉर्ट हेयर थे वो बड़े करना चाहता है। व्हेन एवरीबडी हैज़ अ लॉन्ग हेयर ही कट हिज हेयर शॉर्ट। फिर देखो, व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब टीचर उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही तो वो बातें कर रही है, उस टाइम ये क्या कर रहा है, बिल्कुल चुपचाप बैठा है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. जब बिल्कुल क्वाइटली सब लेसन को सुन रहे हैं तब ये रिबेल क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। When everybody wears a uniform, पहन के जब वो लोग स्कूल में आ रहे हैं और बिल्कुल नीटली ड्रेसअप होके आ रहे हैं तब ये रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहा है। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब ये आपका रिबेल है ना, जब ये स्कूल के चिल्ड्रन पिकनिक या पार्टी में जा रहे हैं तो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के जा रहे हैं, तब ये बिल्कुल क्या कर रहा है, सोबरली ड्रेसअप होके आ रहा है। व्हेन ही इज़ इन द कंपनी ऑफ अ डॉग लवर्स, जब वो ऐसे लोगों के बीच में है जिनका पेट क्या है, डॉग है, तो उस टाइम ये किसकी बातें कर रहा है कि नहीं कैट की बात, कैट एज अ पेट होना चाहिए। In the company of the cat lover, the rebel puts in a good word for dog. और ऑपोजिट हो रहा है अब ये क्या, जब वो कैट की कंपनी में, कैट लवर्स की कंपनी में है तब वो क्या बोल रहा है, नहीं डॉग होने चाहिए एज अ पेट। क्लियर? और अब व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन ही रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ रेन। अब सब लोग ना प्रेज कर रहे हैं कि सनी डे है और उस टाइम ये क्या रिमार्क कर रहा है कि नीड कर रहा है किसका, सन, मतलब रेन आनी चाहिए। और जब लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि बरसात हो रही है तब वो बहुत उदास हो रहा है कि सन क्यों नहीं है। और जब सब लोग मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, एट दैट टाइम ही इज सिटिंग एट होम एंड रीडिंग अ बुक। When everybody wants to stay at home and enjoy the day while reading a book, at that time he wants to go to the meeting. When everybody says yes please, तो जब कोई कुछ पूछ रहा है तो बोल रहे हैं yes please, बताइए क्या करना है, तो उस टाइम बोलते हैं no thank you। और जब सब लोग no thank you बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है, yes please। It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be a rebel. अब ये बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमको क्रिटिसाइज़ करें और जो कुछ भी करें, लेकिन खुद को एक रिबेल होना ये एक अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं अच्छी बात है कि लोग हमारे लिए क्या बनाते हैं, गलत ओपिनियन बनाते हैं, वो हमारी बातों को काटते हैं, वो हमको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसलिए रिबेल होना अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया? विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द पोएम एंड होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप सबको अपना वर्क नीटली अपनी कॉपी में करना है
और उसके बाद आपको याद करना है। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो बोलेगा कि हमने नहीं करा या क्या। एवरीबडी हैज़ टू डू द वर्क. It is compulsory for everyone and you have to submit this homework on 29 September. Today is 28. अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरा वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनेंगे। और ये पोएम बहुत सिंपल है और आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि जो ये वर्ड रिबेल है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन, जो सामने वाला जो चीज़ कर रहा है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है, उस पर्सन को क्या नाम दिया गया है? रिबेल. सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ द पोएम. होप चिल्ड्रन यू हैव एंजॉयड दिस पोएम very nicely and would have understood this poem very nicely. And do your homework. Everyone has to complete your homework in the copy. Is it clear? Now I am taking a leave. Have a good day and enjoy the day and complete your homework and send the homework on 29th. Okay.